तो पीएम मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और उसके साथ ही वाराणसी से नई दिल्ली के बीच ये वंदे भारत ट्रेन चलेगी। वाराणसी से पीएम मोदी 2 अन्य ट्रेनों की सौगात भी देंगे और साथ ही प्रधानमंत्री कई और बड़ी सौगात यहां पर देने वाले हैं, जिससे रोड कनेक्टिविटी भी काफी आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर हैं और लगभग 19,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात आज काशी वासियों को मिलने वाली है। उससे पहले लाभार्थियों से बात की प्रधानमंत्री ने। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थी, उनसे प्रधानमंत्री ने बात की। तस्वीरें देखिए। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से खिलाड़ियों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और पहली तस्वीर जहां लाभार्थियों से प्रधानमंत्री ने बातचीत कर जाना कि किस तरह से उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उनमें और क्या सुधार हो सकते हैं, उनमें इजाफा कैसे किया जा सकता है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने इन लाभार्थियों से समझने की कोशिश की कि आखिर योजनाओं का क्रियान्वयन और ज़्यादा बेहतर कैसे हो सकता है, योजनाओं का लाभ मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार तो नहीं है। ये तमाम सवाल प्रधानमंत्री ने इन लाभार्थियों से किए। इस वक्त मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूं और मेरे पीछे जो आप एक मालगाड़ी देख रहे हैं, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे खड़ी है और इसका इनॉग्रेशन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये मालगाड़ी इसलिए खास है क्योंकि अब एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया गया है जिस पर सिर्फ मालगाड़ी को चलाई जाएगी और ऐसे में आसानी ये होगा कि एक शहर से दूसरे शहर जो पहले माल घंटों और हफ्तों लगते थे पहुंचने में, अब वो कुछ दिनों में, कुछ घंटों में एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाएगी और एक हाई स्पीड पर चलेगी। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई कोयला खदान है जहां से जो कोयला है वो कई दूसरे राज्यों में बिजली के जो उद्यान है वहां पहुंचाया जाता है बिजली आपूर्ति के लिए, बिजली बनाने के लिए। तो ऐसे में इस कॉरिडोर के जरिए जो कोयला है वो कुछ घंटों में, कुछ दिनों में ही एक शहर से, एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाई जा सकती है। तो कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालवाहक गाड़ियों के लिए भी एक आज बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। कैमरामैन मोहित सिंह के साथ केशव कुमार झा, भारत 24। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में हैं, सभा को संबोधित करेंगे। उससे पहले वाराणसी के बदलती तस्वीरों को यहाँ पेश किया जा रहा है, किस तरह से वाराणसी का कायाकल्प हुआ, काशी का कायाकल्प हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सांस्कृतिक पुनरुद्धार। आज का उत्तर प्रदेश मिसाल है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में विकास की, डबल इंजन सरकार के तहत रचते नित आयामों की। गरीब कल्याण से लेकर अभूतपूर्व स्तर पर होते इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की, जिसमें रेलवे भी है अहम भागीदार। भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रहा है। 52 गंगा तट पर बसी बाबा विश्वनाथ नगरी काशी प्रधानमंत्री जी के नए भारत के निर्माण के संकल्प की साक्षी है। बीते करीब 10 वर्षों से यहाँ विकास की अविरल गंगा बह रही है। आधुनिक सड़कें, स्वच्छ घाट, वर्ल्ड क्लास बनारस रेलवे स्टेशन, शहर का सौंदर्यीकरण, ये सब संकल्पबद्ध विकास की वानगी पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज जुड़ रहा है नया अध्याय। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है बलिया गाजीपुर सिटी रेलखंड के दोहरीकरण का लोकार्पण। जौनपुर जंक्शन, जौनपुर सिटी स्टेशनों के मध्य नई बाईपास रेल लाइन का लोकार्पण और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, न्यू भावपुर जंक्शन, नई रेल लाइन का लोकार्पण। इन रेल परियोजनाओं से जहां उत्तर प्रदेश के एक बड़े क्षेत्र में ट्रेनों का परिचालन सुगम होगा, वहीं पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर बिना किसी बाधा के व तेज गति से चल सकेंगी मालगाड़ियां और हो सकेगा कम लागत में अधिक माल का परिवहन, जिससे यात्रियों को सुविधा के साथ ही व्यापार और कारोबार में होगी आसानी। साथ ही आज हो रहा है मऊ जिले में इंदारा दोहरी घाट रेलखंड के गेज परिवर्तन का उद्घाटन, जिससे यह क्षेत्र कनेक्टिविटी और विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। वाराणसी स्टेशन पर आज रेल दावा अधिकरण वाराणसी का भी उद्घाटन हो रहा है। इससे वाराणसी एवं इसके आसपास के 17 जिलों को होगा लाभ। इसके अलावा वाराणसी से नई दिल्ली तक तीव्र एवं आरामदायक रेल कनेक्टिविटी का अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है वाराणसी नई दिल्ली के मध्य दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ।
आज दोहरी घाट मऊ ट्रेन सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ हो रहा है। इस ट्रेन के चलने से सारनाथ, बनारस एवं प्रयागराज से रेल संपर्क स्थापित होगा और श्रद्धालुओं, व्यवसायियों एवं छात्रों को मिलेगी सुविधा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन से गुड्स ट्रेन और न्यू भावपुर जंक्शन स्टेशन से गुड्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवानगी हो रही है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा निर्मित 10,000वें लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र को समर्पण। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने 10,000वां लोकोमोटिव बनाकर एक इतिहास रचा है। इन रेल परियोजनाओं के लोकार्पण एवं नई रेल सेवाओं के संचालन से न केवल उत्तर प्रदेश के विकास को गति मिलेगी, बल्कि ये परियोजनाएं नए भारत के निर्माण की दिशा में भी भागीदार बनेंगी। बहुत जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए अब मैं उनसे सादर अनुरोध करती हूं कि महोदय बटन दबाकर इन 19,000 करोड़ की 37 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण अपने कर कमलों से संपन्न करने की कृपा करें। बहुत जोरदार तालियों से हम सब आपका अभिवादन करते हैं। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है। बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है। गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगी कि काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता के रजिस्ट्रेशन पोर्टल व QR कोड का अनावरण अपने कर कमलों के द्वारा बटन दबाकर करने की कृपा करें। काशी को लोग और जाने, इस कड़ी में एक अभिनव पहल के तहत काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन लोकसभा वाराणसी क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन का प्रारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ। सादर आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगी कि अमूल दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं को ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से 102 करोड़ के लाभांश को हस्तांतरित करने का कष्ट करें, कृपा करें हमारे ऊपर बटन दबा के। सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एशिया की सबसे बड़ी डेयरी बनास डेयरी ने किसानों और पशुपालकों के हित में बढ़ाए हैं कदम। आज उत्तर प्रदेश में बनास डेयरी ने 48 जिलों में 28 शीत केंद्र स्थापित किए हैं तथा 4,101 दुग्ध समितियों के माध्यम से 1,89,000 दुग्ध उत्पादक परिवार बनास डेयरी से जुड़े हुए हैं। वर्ष 2022-23 में बनास डेयरी ने प्रतिदिन अधिकतम 9.2 लाख लीटर दूध की खरीद की और इसमें से 1,020 करोड़ रुपए का भुगतान दूध उत्पादक भाइयों बहनों को किया गया।